पूरा बॉलीवुड बहुत ज्यादा सदमे में है। सायरा बानो, जो हर समय दिलीप साहब के साथ साई की तरह रहती थी, उनकी पत्नी, उन्होंने हर कदम पे अपने पति का साथ निभाया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये साथ इतनी जल्दी छूट जाएगा। बल्कि दिलीप कुमार की उम्र 98 इयर्स की थी। पिछले कई समय से दिलीप साहब बीमार रह रहे थे, फिर भी सायरा बानो ने अपना हौसला नहीं हारा और हर समय दिलीप साहब को ठीक करने की उम्मीद से हॉस्पिटल ले जाती गई। लेकिन दिलीप साहब की इतनी प्रॉपर्टी है, ना तो उनकी कोई औलाद है, ना ही उनके आगे पीछे कोई। तो सबसे बड़ा सवाल, दिलीप साहब की इतनी प्रॉपर्टी का क्या होगा? सायरा बानो के नाम पर तो ये प्रॉपर्टी होगी, लेकिन इसके बाद इस प्रॉपर्टी का कौन सा बच्चा वारिस है? स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कौर। तो जानिए दिलीप साहब की इतनी प्रॉपर्टी का वारिस कौन है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्मों ने हमेशा से हिंदी सिनेमा पर अपना अलग प्रभाव डाला, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाने लगा। एक्टर को इंडस्ट्री में बहुत सम्मान मिला, लेकिन एक्टर की प्रोफेशनल जिंदगी जितनी खूबसूरत थी, उससे कई ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं थी। जी हाँ, उनकी निजी जिंदगी में बहुत सी दिक्कतें थी। जैसे ही दिलीप कुमार ने फिल्मों को अलविदा कहा, उनकी जिंदगी के निजी जीवन में कई परेशानियां सामने आ गई। सबसे पहले उनकी सेहत ने उनका साथ छोड़ दिया था। एक्टर बेहद बीमार रहने लगे थे, जिसके बाद उनके भाइयों के साथ उनका प्रॉपर्टी विवाद भी बहुत चर्चा में रहा था। दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान था, वहीं उनके भाई का नाम असलम खान और एहसान खान है। विवाद का कारण बना था दिलीप कुमार साहब का बंगला नंबर 16। अभिनेता का ये बंगला मुंबई के बांद्रा इलाके में 1600 वर्ग फीटर में फैला हुआ था। इस प्रॉपर्टी की कुल कीमत 250 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। कई साल पहले दिलीप कुमार की ओर से सायरा बानो ने एक हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि दिलीप के दोनों भाइयों का इस प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं है। साल 2007 में इस प्रॉपर्टी के लिए एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें दिलीप कुमार को 1200 वर्ग फुट जगह भाई एहसान को देनी थी, वहीं असलम को 800 वर्ग फुट जगह देनी थी। लेकिन दिलीप कुमार इस बंगले को फिर से बनवाना चाहते थे, जिसके लिए वो चाहते थे कि बंगला कुछ दिनों के लिए खाली करवाया जाए, लेकिन उनके भाइयों ने इससे इनकार कर दिया। आपको बता दें, ये आलिशान बंगला दिलीप कुमार ने 1953 में खरीदा था। ये पूरा मामला कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा, जिसके बाद 2017 में दिलीप कुमार ने इस घर को तुड़वा कर यहाँ बिल्डिंग बनाने की बात कही और यहाँ 2017 के बाद से ही काम चल रहा है। कहा गया है कि इस बिल्डिंग में एक म्यूजियम होगा। इसके साथ ही इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा दिलीप कुमार और सायरा बानो के नाम होगा, लेकिन अब दिलीप साहब नहीं रहे हैं। आपको बता दे, दिलीप साहब और सायरा बानो के कोई भी बच्चा नहीं है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर दिलीप साहब की ये प्रॉपर्टी किसके नाम होगी, क्योंकि अब दिलीप के बाद तो सिर्फ सायरा ही बची है। आखिर सायरा दिलीप साहब के बिना कैसे रहेंगी? कौन रखेगा सायरा बानो का ध्यान, क्योंकि सायरा भी अब काफी बूढ़ी हो चुकी है। हालांकि वो दिलीप कुमार से काफी छोटी थी, लेकिन अब वो अकेली रह गई हैं और उनको दिलीप साहब के साथ हर समय देखा जाता था। अब सायरा बानो के अकेलेपन का सहारा कौन बनेगा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि दिलीप और सायरा के पीछे कोई भी नहीं है। तो आखिर ये प्रॉपर्टी किसके नाम होगी? पहले तो आपको बता दें कि 12 भाई बहनों में से एक दिलीप का बचपन बहुत ही तंगाई में जिया था। दिलीप का असली नाम यूसुफ खान था। उन दिनों हिंदी सिनेमा में हिंदू नाम का चलन था, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया। 1947 में विभाजन के बाद वो परिवार के साथ मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद दिलीप साहब को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा था। विभाजन के बाद मुंबई पहुंचे दिलीप कुमार के परिवार पर आर्थिक संकट मंडराने लगा था। घर की माली हालत देख दिलीप कुमार पुणे के एक आर्मी क्लब में सैंडविच स्टॉल का काम करने लगे। यहाँ उन्हें महीने भर मेहनत करने के बाद केवल 36 रुपए मिला करते थे। वहीं आपको बता दें, दिलीप साहब का पाकिस्तान में भी घर था।
हाल ही में पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने दिलीप कुमार के पैतृक घर की कीमत 80,86,000 रुपए तय की थी। पेशावर के उपायुक्त मोहम्मद अली असगर ने कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के बाद दिलीप कुमार के 4 माला बने घर की कीमत 80 लाख रुपए तय की है। वहीं आपको बता दें, दिलीप साहब ने मुगले आजम, दाग, नया दौर, देवदास और शहीद जैसी कई हिट फिल्मों में अभिनय का लोहा मनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज के समय में दिलीप कुमार की संपत्ति 604 करोड़ और 75 लाख रुपए है। दिलीप कुमार साहब, जी हाँ, इनको पद्म भूषण, दादा फाल्के और सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आज उनके निधन के मौके पर हर कोई शौक में है और सभी बहुत ज्यादा गम में चले गए हैं। हर कोई अपना अपना दुख जाहिर कर रहा है क्योंकि दिलीप कुमार अपने समय का दशक लेते हुए साथ में आ रहे थे। वहीं सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि कौन संभालेगा दिलीप कुमार की अब इतनी प्रॉपर्टी। वैसे ही हम जानते थे कि दिलीप के साथ कितना जमीन विवाद है। हर कोई बस मौका देखता था कि कब दिलीप साहब और सायरा बानो जाएं, क्योंकि दिलीप के आगे पीछे कोई भी नहीं है और कोई ये नहीं सोचता था कि ये दिलीप साहब की खुद की कमाई है। हालांकि खबरें एक बार ये भी आई थी कि पाकिस्तान में किसी दिलीप कुमार के रिश्तेदार ने दावा किया था कि दिलीप साहब अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको अपने रिश्तेदार को तोहफे में देना चाहते हैं। ये बात जब दिलीप कुमार से दिलीप साहब से पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं मीडिया के सामने, सबके सामने करूंगा ताकि कल को कोई मुझ पे उंगली ना उठाए। वहीं आपको बता दें कि अब दिलीप साहब नहीं रहे हैं। उनकी इतनी संपत्ति है, उनके इतने बंगले हैं जिनकी मालिकाना हक अब सिर्फ और सिर्फ सायरा बानो को है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सायरा के हाथ में सब कुछ है तो अपने बाद सायरा सब कुछ किसके नाम करने वाली है। आपको बता दें कि सायरा बानो अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। इन दोनों का कोई भी बच्चा नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन्होंने बच्चा करने की सोची नहीं। जब सायरा बानो प्रेग्नेंट थी तो 8 महीने में उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उनके बच्चे का निधन उनके गर्भ में हो गया। उसके बाद सायरा बानो कभी भी मां ना बन सकी और ना ही इन दोनों ने किसी बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। और आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि इनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। सायरा बानो और दिलीप कुमार का ध्यान रखने वाले उनके रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों के बच्चे थे। उन्होंने खुद एक बार खुलासा किया था कि हमारा ध्यान हमारे रिश्तेदार बहुत अच्छे से रखते हैं। तो क्या दिलीप साहब सच में अपने रिश्तेदारों के नाम पे अपनी सारी प्रॉपर्टी देना चाहेंगे? लेकिन आपको बता दें कि उनके फैंस चाहते थे कि दिलीप साहब ये सारी प्रॉपर्टी गरीबों को दान कर दें। ये वाकई देखना होगा कि निधन के बाद अब सायरा का और प्रॉपर्टी का क्या होता है। जी हाँ, दिलीप साहब के आगे पीछे बहुत लोग हैं, उनके काफी रिश्तेदार हैं। दिलीप साहब ने अपने इंटरव्यू में खुद एक बार कहा था कि मेरे घर में कुल 30 बच्चे हैं, इसलिए मुझे कभी बच्चे की कमी का एहसास हुआ ही नहीं। तो क्या दिलीप साहब ने अपनी प्रॉपर्टी इन्हीं के नाम की है? ये जानना सबके लिए काफी दिलचस्प होने वाला है। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।